नमस्कार आप सभी को। आज मैंने पढ़ा श्रीमद् भागवत गीता चौथे अध्याय का 19वां श्लोक, जहाँ पर भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य संकल्प और विकल्पों से रहित है, कामना से रहित है। अब संकल्प क्या है और विकल्प क्या है? तो जनरली क्या होता है कि जब हम किसी भी विषय के बारे में सोचते हैं जो या तो हमारे जीवन में उपयोगी है या सुख देने वाली है, तो हम क्या करते हैं कि हम ये विचार बनाते हैं कि हाँ, ये ऐसा करना चाहिए, ऐसा करूँगी मैं, ये संकल्प है। फिर हम देखते हैं कि क्या हमारे जीवन में नुकसान दे सकता है, हानिकारक हो सकता है, क्या चॉइसेस हैं हमारे सामने, वो क्या है? विकल्प है। और ये संकल्प और जो विकल्प हैं, ये दोनों ही हमारी बुद्धि में रहते हैं। तो और संकल्प और विकल्प से हमेशा क्या होगा? इच्छा पैदा होती है। जब चॉइसेस होती है कि हाँ, ये करना है, ये नहीं करना है, ये करने से ऐसे ऐसे अच्छा हो जाएगा, ये वाली चीज़ मिल जाएगी, या ये वाला मेरा डिसीजन अच्छा हो जाएगा, तो दोनों से ही क्या हो रही है? इच्छा पैदा होती है। अब यहाँ पर बताया गया है, लेकिन जो कर्म योग से सिद्ध है ना महापुरुष, यानी जो कर्म योग को साध चुके हैं, उनमें ना का संकल्प रहता है ना विकल्प रहता है। उनके द्वारा जो कर्म होते हैं ना, मतलब आप ब्यूटी देखिए, अपने आप कर्म होते जाते हैं और उन्हें कोई कामना ही नहीं है उनके अंदर, ना कोई। जब कामना ही नहीं है तो संकल्प कैसा होगा, विकल्प कैसा होगा? क्योंकि उन्होंने तो सारे काम अपने संसार को समर्पित कर दिए हैं। अब संकल्प और कामना नहीं है, इसीलिए उनके जो कर्म हैं वो अकर्म हो जाते हैं। अकर्म यानी उनके कर्म जो है बांधने वाले नहीं हैं। तो संकल्प और कामना ये दोनों ही कहीं ना कहीं बंधन कारक हैं। इसीलिए हमें क्या करना है कि कर्तव्य जो मिला है वो करते रहना है और बस उसमें लिप्त नहीं होना है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी वही बात कही गई है कि कामनाओं का त्याग करना है। हालांकि बहुत डिफ़िकल्ट है, मैं पढ़ रही हूँ, हर रोज़ सोचती भी हूँ, लेकिन सच बताऊँ तो इम्प्लीमेंट तो नहीं हो पा रहा। हाँ, लेकिन ये है कि हर बार कोशिश करती हूँ कि आज ये पढ़ा था, कोशिश कर, ये पढ़ा था, ये पढ़ा था। तो ये है कि शायद मैं धीरे धीरे उस चीज़ को जीवन में उतार भी पाऊँ। अब यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल देके बताया गया है कि मोटर है। मोटर के यहाँ पर गैराज में खड़े होने की भाई 4 स्थिति बताई हैं। एक, मोटर गैराज में खड़ी है, ना इंजन चल रहा है, मतलब ऐसे ही खड़ी है, ना इंजन चल रहा है ना पहिए गाड़ी के। अब मोटर चालू करने पर इंजन तो चलने लगता है, मान लो मैंने इंजन स्टार्ट कर दिया, लेकिन पहिए नहीं चल रहे हैं। तीसरी स्थिति है कि वहाँ से जब रवाना हो रहे हैं, इंजन भी चल रहा है, पहिए भी चल रहे हैं। चौथी स्थिति, मान लो आप किसी ढलान पर हो, ढलान पर क्या हो गया, आप इंजन भी बंद कर दोगे ना तो भी पहिए चलते रहेंगे। तो इसी प्रकार यहाँ पर बताया है कि मनुष्य की भी 4 अवस्थाएं हैं। एक, पहली, ना तो कामना है ना कर्म है। दूसरी, कामना तो होती है पर कर्म नहीं होता। तीसरी, कामना भी होती है और कर्म भी होता है। और चौथी, कामना नहीं होती पर कर्म होता है। और ये जो चौथी अवस्था है ना, ये सबसे बढ़िया अवस्था है, क्योंकि इंजन भी नहीं चल रहा, इंजन बंद है और पहिए चल रहे हैं, तेल भी खर्च नहीं हो रहा। इसी तरीके से मनुष्य में अगर हम देखें, अपने आप में कामना ना हो और कर्म होते रहें, तो ऐसा मनुष्य, यानी अगर इस अवस्था में जो मनुष्य पहुंच जाता है तो वो तो ज्ञानी जनों में भी पंडित है। तो ये अवस्था अटेन करना हालांकि एक प्रोसेस है, एक प्रयास है, लेकिन अगर हम ये अवस्था अटेन कर पाए तो हम कर्म योग को सिद्ध कर पाएंगे, कर्म योग को अपने भीतर उतार पाएंगे। क्योंकि कर्मों का जो संबंध है ना, वो संसार से है और हम संसार से अलग हैं। हमारा स्वरूप, हम उस परमात्मा का अंश हैं। तो ऐसे जो कर्म योगी महापुरुष हैं ना, वो उन्हें कोई संकल्प, कोई विकल्प नहीं करना पड़ता। उनके कर्म अपने आप होते रहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना शरीर से संबंध ही नहीं माना है। यहाँ पर एक और बहुत बढ़िया एग्जाम्पल, बहुत बढ़िया दिया हुआ है कि जो कर्मों का स्वरूप त्याग के परमात्मा में लगे हुए हैं, यानी जैसे कर्म त्याग के परमात्मा में लगे हुए हैं, तो उनको तो जानना फिर भी सुगम है। जैसे कि मान लो कोई साधु है, उन्होंने संन्यास लिया है, वो कर्म त्याग चुके हैं, गृहस्थ धर्म ये सारे, और वो परमात्मा में लगे हुए हैं। हालांकि वो भी बहुत कठिन मार्ग है, इच्छाएं ऐसी है ना, घेर लेती हैं बिल्कुल, लेकिन
फिर भी आप उनको जान सकते हो उनके वेश से और जिस तरह के वो कर्म कर रहे हैं, जैसे परम समाधि, संध्या या फिर पूजा उपासना, कि हाँ ये साधु हैं। लेकिन जो कर्म करते हुए भी कर्मों में बिल्कुल लिप्त नहीं है, उनको समझना कठिन है। और संतों की वाणी में यहाँ पर एक बड़ा बढ़िया बताया गया है कि कहा गया है, त्यागी शोभा जगत में करता है सब कोय। त्यागी शोभा जगत में करता है सब कोय, हरिया गृहस्थी संत का भेदी बिरला होए। यानी संसार में जो त्यागी महापुरुष हैं उनकी महिमा तो सब गाते हैं, पर गृहस्थी में रहकर कर्तव्य कर्म करते हुए उनमें बिना लिप्त हुए, यानी बिना उन कर्मों से बंधे, ऐसे पुरुष को जानना किसी बिरले आदमी का ही बात है। यानी उनको सभी कोई जान नहीं पाते, जो अपने भीतर से तो त्याग किया हुआ है जिन्होंने, लेकिन बाहर से आपको ऐसा लगेगा कि भाई ये तो सारे कर्म तो कर रहे हैं। जैसे कि कमल का जो पत्ता होता है, पानी में ही वो जल में ही रहता है, लेकिन जल में कभी लिप्त नहीं होता। ऐसे ही जो कर्म योगी हैं वो इस जगत में हमारी आपकी तरह ही उत्पन्न होते हैं, पैदा होते हैं, लेकिन उनके जो कर्म हैं वो बंधन कारक नहीं होते, बांधने वाले नहीं होते, क्योंकि वो हमारी तरह अपने कर्मों से संबंध नहीं बनाते ना, और कर्मों में लिप्त नहीं होते। तो इसीलिए ऐसे जो मनुष्य हैं, कर्म योगी जो हैं, उन्हें मनुष्यों में बुद्धिमान कहा गया है, उन्हें ज्ञानी जनों में पंडित कहा गया है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।